सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उन्होंने बुधवार शाम में ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, यह कभी कभी ही होता है जब मुझे कुछ ऐलान करते वक्त शब्द खोजने हो, इसलिए मैं इसे साधारण रखती हूँ। मैं कोरोना संक्रमित पाई गई हूँ और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे विनती है कि अपना टेस्ट जरूर कराएं। स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट ऐसे समय पॉजिटिव आई है जब वो विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर रही। स्मृति ईरानी ने मंगलवार को गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस रैली में उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा था। भारत ने चीन से वापस छीना तवांग का हिस्सा। भारत ने चीन के कब्जे से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जमीन वापस ले ली है। 34 वर्षों बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सुमदरोंगचो फ्लैश पॉइंट के पास 202 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। इस जमीन पर चीन की वर्षों से नीयत खराब थी। 1986 में इसी जमीन को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। तब दोनों देशों की सेनाएं 8 महीने तक आमने सामने रही। उस समय इस क्षेत्र में 200 भारतीय सैनिक तैनात रहे। सुमदरोंगचू अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बहने वाली नदी है। यह नामकाचू और न्यामगनचू के संगम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चीनी सेना ने 1986 में इसी नदी के तट पर लुंगरोला दर्रे के पास 202 एकड़ मैदान को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत की कोविड टैली 80 लाख के पास। 4.1% की सकारात्मकता दर के साथ पिछले 24 घंटों में भारत के दैनिक मामलों में 43,893 की वृद्धि हुई, जो देश के कोरोना वायरस को 80 लाख के करीब ले गया। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 79,90,322 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में वायरल बीमारी से संबोधित कुल मौतों की संख्या 1.2 लाख हो गई, क्योंकि 24 घंटे में 508 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के डिप्टी सीएम पर चप्पल फेंकने वाले को पुलिस बता रही कांग्रेस वर्कर निकला बीजेपी कार्यकर्ता। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल पर सोमवार 26 अक्टूबर को किसी ने चप्पल फेंक दी थी। अंधेरा होने के कारण चप्पल फेंकने वाले को उस वक्त पकड़ा नहीं जा सका था। अब पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोप है उसी ने डिप्टी सीएम की ओर चप्पल उछाली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रही है, लेकिन बीजेपी के नेता उसे पार्टी वर्कर कह रहे हैं। गुजरात में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। 8 सीटों पर, इन्हीं में से एक करजन सीट पर प्रचार करने गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल आए थे। जब वह भाषण खत्म करके स्टेज के पीछे मीडिया से बात कर रहे थे, उसी दौरान चप्पल उनके आगे आकर गिरी। चप्पल फेंके जाने के बाद भी नितिन पटेल ने मीडिया से बातचीत जारी रखी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नए भूमि कानूनों को किया खारिज। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र द्वारा अधिसूचित नई भूमि कानूनों को खारिज करती है। बांदीपोरा के जिले के गुरेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मीर ने कहा, नई भूमि कानून जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा की ओर से एक और तोहफा है। कांग्रेस पार्टी नई भूमि कानूनों को खारिज करती है और प्रदेश के लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ने का संकल्प लेती है। NHAI के कार्यक्रम में बरसे नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को हुए एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में काम की सुस्त रफ्तार को लेकर भड़क गए। गडकरी ने NHAI के भवन के उद्घाटन के मौके पर हुए ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के अफसरों की जबरदस्त खिंचाई की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2008 में तय किया गया था। इसका टेंडर 2011 में अवार्ड हुआ और अब यह 9 साल बाद पूरा हुआ है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे। गडकरी ने कहा कि NHAI के अकर्मण्य, निकम्मे और भ्रष्ट लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री में कहने के बाद भी वे अपने निर्णय गलत करते हैं। ऐसे अक्षम अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है। कंगना बंगला विवाद में BMC ने वकील पर खर्च किए 82 लाख, RTI में खुलासा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े विवाद में एक नई बात सामने आई है। एक RTI से खुलासा हुआ है कि बंगला विवाद में कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसके लिए BMC के वकील ने 2 दिन के लिए 82 लाख रुपए की फीस ली।
आरटीआई एक्टिविस्ट शरद यादव ने इस मामले में सवाल पूछा था। जवाब में बताया गया कि बीएमसी की ओर से वकील एसपी चेनॉय ने अदालत में दलीलें रखी थी। इसके लिए बीएमसी ने उसे 2 दिन के लिए 82,50,000 रुपए दिए गए हैं। अब शरद यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि टैक्स पेयर्स के पैसों को इस तरह आपसी लड़ाई में क्यों खर्च किया जा रहा है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।